हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है जिसमें से आज का वाक्य शुद्धि पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ है, आप विलोम शब्द भी पढ़ लें, क्योंकि जो हमारा वाक्य शुद्धि है इसके साथ साथ विलोम शब्द की प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जैसा कि लिखा हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2019 में ये क्वेश्चन 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है, फिर आईएएस मेंस सन 2000 में पूछा गया है, और फिर से इसके पहले भी क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 1985 में ये क्वेश्चन पूछा गया चुका है। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। 1975 से लेकर सन 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में जिस एग्ज़ाम में वाक्य शुद्धि या विलोम शब्द पूछा गया है वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो ये हमारा वाक्य शुद्धि का प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा विलोम शब्द का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इसी चैनल पर हिंदी की सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट होगी फ्रेंड्स। इस चैनल पर हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 140 नंबर का। इसका मतलब 1 से लेकर 139 के तक के क्वेश्चन उन सभी पार्ट में कवर हो चुका है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, तो चलिए इसी तरह बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का क्वेश्चन है 140 नंबर। 140 नंबर जैसा कि अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। तो फ्रेंड्स आप पढ़ के ये सेंटेंस आपको खुद ही लगा होगा कि ये गलत है। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं नहीं, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं ऐसा होगा, तब ये शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि पर्वत शब्द बहुवचन शब्द है। पर्वत शब्द बहुवचन शब्द है और बहुवचन शब्द के बाद का नहीं होता है, के होता है या को होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर का क्यों नहीं होगा, का क्यों नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य है पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है डाल में चिड़िया बैठी है। अब फ्रेंड्स आप सोचिए, चिड़िया तो बैठती है पेड़ पर, पेड़ की डाल पर ही बैठती है, पर आप ये बताइए डाल में चिड़िया बैठती है या डाल पर चिड़िया बैठती है? डाल पर चिड़िया बैठती है फ्रेंड्स, ना कि डाल में चिड़िया बैठती है। डाल पर चिड़िया बैठती है यानी चिड़िया उसके ऊपर चढ़कर बैठती है। तो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, ये शुद्ध है। जैसा कि फ्रेंड्स व्याख्या में दिया हुआ है, वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। अधिकरण कारक संबंधी, जैसे अधिकरण कारक क्या होता है, में पय पर, तो यहाँ पर में है, में नहीं होगा पर होगा, पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है वह मिलाप करके रोने लगी। अब फ्रेंड्स वह विलाप करके रोने लगी, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, विलाप मीन्स होता ही है रोना, विलाप का अर्थ ही होता है रोना। तो हम फिर यहाँ रोना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से हम यहाँ रोना नहीं लिखेंगे, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा, वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी। विलाप का अर्थ ही होता है रोना या रोने लगी। जैसे बोलें कि वह विलाप करने लगी, इसका मतलब यह है कि वह रोने लगी, क्योंकि विलाप का अर्थ होता है रोना। तो फिर से हम रोने लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो शब्द का एक ही अर्थ हो रहा है तो वो समानार्थी है। तो समानार्थी शब्द जैसा हम 2 बार यूज सेंटेंस में नहीं करेंगे, नहीं तो वो गलत रहेगा, इसलिए ये गलत है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। फ्रेंड्स फिर से पढ़िए, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। ये होता है कि गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है एक जिसका नाम है गोदान, तो वो गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, या ऐसे कहिए गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। पर फ्रेंड्स हमें गलती
इन्हीं सब ये जो सब वाक्य लिखा गया है इसी में से हमें शुद्ध बताना है, अपने से सेंटेंस ऐड नहीं करना होता है फ्रेंड्स। जो दिया हुआ होता है अशुद्ध वाक्य उसी का हमें सही बताना होता है, अपने से ऐड नहीं कर सकते हैं कोई भी वर्ड। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है जैसा कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। की शब्द तो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, चूंकि प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद तो पुल्लिंग है, प्रेमचंद तो पुल्लिंग है, हम उसके बाद की लगाएंगे तो इसका मतलब हम स्त्री को कह रहे हैं, पर फ्रेंड्स हम स्त्री को तो कह नहीं रहे हैं, कह तो रहे हैं पुल्लिंग को, तो प्रेमचंद पुल्लिंग ही तो हैं, तो हम पुल्लिंग को ही कहेंगे। तो हमें शुद्ध वाक्य ऐसा लिखना होगा गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की नहीं लिखेंगे, चंद की लिखेंगे, यहाँ लिंग संबंधी शुद्धि है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्त्रीलिंग बोला गया, चूंकि प्रेमचंद है क्या, पुल्लिंग है, इसलिए हमें पुल्लिंग में सेंटेंस बना दिया जाना होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स, जस्ट अशुद्ध वाक्य के नीचे शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, पर हम भी देख रहे हैं बहुत अच्छा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं, पर मकसद ये नहीं है फ्रेंड्स हमें उसके नीचे का शुद्ध वाक्य तुरंत देख लेना, नहीं फ्रेंड्स, वो गलती जो अशुद्ध वाक्य है वो अशुद्ध कैसे है वो हमें जानना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में शुद्ध वाक्य भी बताओ, और अगला क्वेश्चन होता है इसमें अशुद्ध वाक्य भी है, अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है, तो हमें डिटेल में पढ़ना है, मकसद ये है फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ना है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स अशुद्ध वाक्य आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो इस सेंटेंस से आपको एक तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि किसी ने किसी से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, पर ये गलत है फ्रेंड्स। हम किसी से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, जो इंट्रोगेटिव शब्द है हमारा क्या शब्द इंट्रोगेटिव शब्द है। यदि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव शब्द है, तो इंट्रोगेटिव शब्द पहले यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव शब्द का पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो ये फ्रेंड्स गलत है, बिल्कुल सही है। अब इसको छोड़कर आप अपने घर में या दोस्तों के साथ जैसे खाना खाने के लिए पूछते हैं, भोजन करने के लिए पूछते हैं, वो बात याद रखिए। आप कहते नहीं है मोहन से जैसे आपको पूछना है तो मोहन का नाम नहीं ले रहे हैं, आप मोहन का नाम नहीं ले रहे हैं, उस संज्ञा के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने अभी खाना नहीं खाया, ऐसा पूछते हैं ना फ्रेंड्स। तो जो इंट्रोगेटिव शब्द है वो कैसा यूज होता है, पहले यूज होता है वाक्य में, तो यहाँ पर यही गलती है फ्रेंड्स। आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ये सही है। क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किए हैं, ऐसा होगा फ्रेंड्स। तो जो क्या है, ये क्या इंट्रोगेटिव शब्द पहले प्रयोग किया जाता है यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ऐसा होना चाहिए शुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे कि आप ये अशुद्ध वाक्य जो लिखा हुआ है ये तो अशुद्ध है ही है, उसके साथ साथ यदि आप ऐसे भी पढ़ेंगे आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तब भी अटपटा लग रहा है ना, तो ये अशुद्ध है। तो शुद्ध हो जाएगा क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, पूछ रहे हैं हम उनसे कि आपने भोजन किया है या नहीं, हाँ या ना में पूछ रहे हैं, तो ये शुद्ध होगा फ्रेंड्स, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। तो फ्रेंड्स मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, क्या आप ऐसे कहते हैं, नहीं हम तो कहते हैं मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का कष्ट करें। तो फ्रेंड्स आग्रह करे नहीं होता है, कष्ट करे होता है। और फ्रेंड्स मेरा अनुग्रह है नहीं, मेरा आग्रह है, आग्रह मीन्स होता है मेरा कहना, आग्रह मीन्स होता है कहना, मेरा कहना है कि आप मेरे घर पर आने का
कष्ट करे। या तो उसे हम और भी अच्छे वर्ड का यूज करके बोल सकते हैं, जैसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का कष्ट करें। मेरा कहना की जगह आप आग्रह शब्द का प्रयोग करें और अच्छा है। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। ये शुद्ध वाक्य होगा। तो फ्रेंड्स, किसी को आप बुला रहे हैं अपने घर पर तो कहेंगे आप हमारे घर पर आने का कष्ट करें। या फिर किसी को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि इस पत्र का शीघ्र ही जवाब देने का कष्ट करें, जवाब देने का कष्ट करें। या फिर इस पत्र के बदले आप भी एक पत्र देने का कष्ट करें। तो ऐसा होता है फ्रेंड, कष्ट करें होता है, ना कि आग्रह होता है। आग्रह मीन्स होता है कहना, आग्रह मीन्स होता है कहना, और यहाँ पर अनुग्रह मतलब आदेश देना। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ये गलत है। अनुग्रह और आग्रह का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर होगा आग्रह का यूज, आग्रह का प्रयोग, और यहाँ पर होगा कष्ट का प्रयोग। हम किसी को बुलाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कष्ट करें हमारे यहाँ आने के लिए, आप कष्ट करें हमारे यहाँ पधारने के लिए। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स अपने को याद रखिए, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने को यानी हम अपने आप को खुद कह रहे हैं, तो वहाँ अपने को यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। अपने को, तेरे को, मेरे को, ये शब्द मराठी शब्द है फ्रेंड्स, ये शब्द मराठी शब्द है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अपने को नहीं होगा, मुझे होगा। हम अपने को खुद को कह रहे हैं ना, तो मुझे शब्द यूज होगा। तो मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, ये शब्द होगा शुद्ध, ये शब्द जो है शुद्ध होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अपने को जैसा शब्द नहीं होगा। हाँ, यहाँ होगा मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया है, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तो फ्रेंड्स तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो नहीं, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तुम मेरी तरफ इस तरह, हमें कोई देख रहा है, आपको कोई देख रहा है, किसी वस्तु को कोई देख रहा है, तो क्या बोला जाता है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। ऐसे थोड़ी ना, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। फिर से आपको बताएं फ्रेंड्स, फिर से मेरे शब्द आया है, तेरे, मेरे, मेरे को, तेरे को, अपने को। ऐसा शब्द मराठी शब्द है दोस्तों, मराठी शब्द है, महाराष्ट्र में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर ये गलत है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट से ये गलत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द गलत है। यहाँ पर मेरे, तेरे, अपने को, तेरे को ऐसा लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल अशुद्ध है, वो सेंटेंस बिल्कुल अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। किसी को कोई देखेगा तो किसी के तरफ देखेगा ना फ्रेंड्स, तो मेरी शब्द होगा, मेरी होगा। तो बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है। अब फ्रेंड्स यहाँ लिंग संबंधी गलतियां हैं, क्योंकि भगवत गीता क्या है, स्त्रीलिंग है। भगवत गीता शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम पढ़ा नहीं कहते। जैसे सीता पढ़ा, सीता पढ़ रही है, हमें बोलना है सीता पढ़ रही है, तो हम क्या कह देंगे, सीता पढ़ रहा है। तो क्या ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीता तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम बोलेंगे सीता पढ़ रही है बोलेंगे। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है नहीं फ्रेंड्स, पढ़ी है। क्यों, क्योंकि भगवत गीता स्त्रीलिंग है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैंने कल बम्बई जाना है। अब फ्रेंड्स फिर से वही गलती, मैंने कल बम्बई जाना है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है फ्रेंड्स। मैंने नहीं, मुझे होता है, हमें ही कल बम्बई जाना है, तो हम क्या कहेंगे, मुझे कल बम्बई जाना है, मुझे कल बम्बई जाना है, या हमें कल बम्बई जाना है। मैंने होता है क्या, नहीं फ्रेंड्स। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे कल बम्बई जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम कर लेना। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल गलत है। तुम अपने सुविधानुसार यह काम करो होता है फ्रेंड्स, यह करना नहीं होता है, यह काम करना नहीं होता है फ्रेंड्स। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना,
ऐसा नहीं होता है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके पिताजी आपके मम्मी जी बोलेंगे तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। तो बिल्कुल समझ गए फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजन सा क्वेश्चन। फ्रेंड्स केवल और मात्र पर ध्यान दीजिए। हमें सिर्फ 1000 रुपये बैंक में जमा करना है तो हम क्या लिखते हैं, मात्र 1000 रुपये, मात्र 1000 रुपये। फॉर्म में क्या फिल करते हैं, कितना जमा करना है, मात्र 1000 रुपये, कितना निकालना है, मात्र 1000 रुपये। अब मात्र 1000 रुपये कहिए या केवल 1000 रुपये कहिए, बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये दोस्तों दोनों समानार्थी शब्द हो गए। अब दोनों शब्दों का यूज हुआ इसलिए गलत है, या तो मात्र ही रहेगा या तो केवल ही रहेगा। तो फ्रेंड्स केवल जैसा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। मात्र जैसे शब्द का प्रयोग 99% होता है। तो इसलिए ये अशुद्ध है। किस लिए, मात्र और केवल दोनों साथ लिखा हुआ है। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है, ऐसा नहीं, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिए। फिर से हुआ है नहीं, हुए हैं रहेगा, इसलिए कि 10 मिनट मतलब ये बहुवचन में मिनट हो गया। अभी 1 मिनट होता, एक वचन होता, 10 मिनट काउंट हुआ है, 10 मिनट तो ये बहुवचन है ना फ्रेंड्स, इसलिए हुआ है नहीं, हुए हैं रहेगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। आप केवल और मात्र का भी अंतर समझ गए होंगे, और केवल और मात्र एक साथ प्रयोग क्यों नहीं होंगे ये भी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। फिर से वही कंफ्यूजन क्वेश्चन, वही वर्ड यूज किया हुआ है, केवल और मात्र, केवल और मात्र। तो ये गलत है, तुम बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो, ऐसा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर केवल और मात्र दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। अब यहाँ पर मात्र का प्रयोग क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर तुम केवल, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि केवल को छोड़कर मात्र हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तुम बोलना मात्र जानते हो, तुम मात्र बोलना जानते हो। तो हम यहाँ मात्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किए, इसलिए कि मात्र शब्द का हम वहाँ प्रयोग करेंगे, वहाँ प्रयोग होता है मात्र शब्द का जहाँ पर काउंट हो सके, जहाँ पर काउंट हो सके 2, 4, 6,000, 10, 20,000। जैसे हमने आपको बताया ना कि बैंक में हमें 1000 रुपये जमा करना है, तो हमने क्या बोला, उसमें फॉर्म में क्या लिखा, मात्र 1000 रुपये जमा करना है। वहाँ 1000 मैंने काउंट किया है, 1000, इसलिए मैंने मात्र बोला है। अब आप समझ गए होंगे ना, तुम केवल बोलना मात्र नहीं जानते हो, गलत है, तुम केवल बोलना जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो। अब यहाँ बोलना तो बहुत सब बोल सकते हैं, बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं। क्या इसकी गिनती हो सकती है क्या, कि इस इंसान ने एक साल में 1000 बार बोला है, इस इंसान ने एक साल में 2000 बार बोला है, ऐसा काउंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मात्र का प्रयोग नहीं होगा, केवल का प्रयोग होगा। तो बिल्कुल समझ गए होंगे फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। बिल्कुल गलत है, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है, होगा 4 रुपये मात्र दीजिए। अब केवल का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं हुआ है, आप समझ गए होंगे, केवल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है समझ गए होंगे, आपको बता दिए हैं, आपको बता दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा 4 रुपये मात्र दीजिए, 4 रुपये मात्र दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। फिर से वही गलती फ्रेंड्स, केवल और मात्र एक साथ दिया गया है, केवल और मात्र एक साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है। इसमें होगा शुद्ध वाक्य, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो फ्रेंड्स केवल का प्रयोग और मात्र का प्रयोग कहाँ पर होगा वो सब हम आपको बता दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन,
बिल्कुल आसानी से हम इसको जान पाएंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। फिर से वही कंफ्यूजन क्वेश्चन, केवल और मात्र का प्रयोग फिर से हुआ है फ्रेंड्स, तो ये अशुद्ध है। चूंकि ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, या तो केवल शब्द का ही प्रयोग होगा सेंटेंस में, या तो मात्र शब्द का ही प्रयोग होगा। केवल का प्रयोग कहाँ होगा और मात्र का प्रयोग कहाँ होगा आपको बता दिए हैं, तो केवल और मात्र दोनों शब्द का इस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, शब्द केवल संकेत मात्र है। फिर से वही गलती फ्रेंड्स, केवल और मात्र फिर से एक ही सेंटेंस में 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये गलत है। शुद्ध हो जाएगा, शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। जब पूजनीय लिखा गया है ये गलत है, पूजनीय होता है। यदि हमें पूज्य ही बोलना है तो ये वाला पूज्य होगा, सिर्फ पूज्य बोलना है तो ये पूज्य होगा। तो फ्रेंड्स जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, या फिर जो हमसे जो बड़े होते हैं, हम उन्हें नमस्कार नहीं प्रणाम करते हैं, हम उसे नमस्कार नहीं प्रणाम कहते हैं या प्रणाम करते हैं। फ्रेंड्स से जो हम बोलते हैं नमस्कार ना, वो नमस्कार नहीं, हम प्रणाम कहते हैं अपने से बड़ों को, कि पिताजी प्रणाम, मम्मी जी प्रणाम। और माता पिता की जब बात आती है तो माता पिता तो पूजनीय होते ही हैं, तो उन्हें जब पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। यदि हमें सिर्फ पूज्य बोलना है तो ऐसा पूज्य होगा, पर जो पिताजी या मम्मी जी पूजने योग्य हैं तो हम उन्हें सिर्फ पूज्य कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, नमस्कार नहीं होगा, प्रणाम होगा। आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, बट हमें पूज्य लिखना है, ये वाला पूज्य बिल्कुल सही है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, चलो मानते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। तो फ्रेंड्स फिर से वही गलती, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, बट पिताजी के लिए हम पूज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, ये राइट है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़िए, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। हमें किसी का इंतजार है कि वो आए तब हम जाएं, तो क्या हमें पता है क्या कि वो अब आएगा तो मैं जाऊंगा? ऐसा होता है नहीं फ्रेंड्स, कहते हैं जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, ये होता है फ्रेंड्स, ये शुद्ध वाक्य है। बिल्कुल आप भी समझ गए होंगे, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 1979 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य मैंने करा। मैंने करा होता है क्या? मैंने किया होता है। मैंने किया, कोई भी कार्य किए तो उसे क्या कहेंगे? मैंने किया, हमने किया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। फ्रेंड्स श्रद्धा करता हूँ, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ मतलब हम आपकी पूजा पाठ करते हैं? नहीं, हम आपका आदर करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। जैसे कि हम अपने से बड़ों को या अपने माता पिता को आदर सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ आए हुए मेहमान का हम आदर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो वो श्रद्धा नहीं कहलाती फ्रेंड्स, आदर कहलाता है। मैं आपका आदर करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो फ्रेंड्स स्वेच्छा मीन्स होता ही है, स्वेच्छा मीन्स होता ही है अपना इच्छा, अपनी इच्छा। तो इसमें अपने फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि स्वेच्छा में अपना छिपा हुआ है, अपने शब्द या अपना शब्द स्वेच्छा में छिपा हुआ है। स्वेच्छा मीन्स होता ही है अपनी इच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलती है, अपने नहीं होगा, यहाँ होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया, शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मेरे को पुस्तक चाहिए। फिर से वही गलती आ गई फ्रेंड्स, मेरे को, तेरे को, अपने को, ये सारे वर्ड जो है कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लिखे हैं तो वो गलत है, क्योंकि आपको बता दिया गया है। तो मेरे को पुस्तक चाहिए नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए, ये राइट होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है दो पूड़ियाँ सेंक दो। अब फ्रेंड्स आप बताइए पूड़ियाँ सेकी जाती हैं क्या? जो आपने पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, वो सेकी जाती है? आप ही बताइए, वो सेकी जाती नहीं फ्रेंड्स, पूड़ियाँ निकाली जाती हैं। सेकी तो रोटियाँ जाती हैं, सेकी तो रोटियाँ जाती हैं, पूड़ियाँ तो बनाई जाती हैं, पूड़ियाँ तो बनाई जाती है, उन्हें तेल में निकाला जाता है, पर सेका तो रोटी जाता है, रोटियाँ सेकी जाती है। तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दो पूड़ियाँ बना दो, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है वह रुग्ण सैया पर पड़ा है। वह रुग्ण सैया पर पड़ा है। फ्रेंड्स रुग्ण मीन्स होता है बीमार, रुग्ण मीन्स होता है बीमार, तो वह रुग्ण सैया पर पड़ा है। नहीं फ्रेंड्स, कोई बीमार है तो वह भी एक अवस्था है कि वह बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है, इस हालत में पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स हालत अवस्था एक ही बात है। तो फ्रेंड्स शुद्ध क्या हो जाएगा? वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दिया निरपराधी जैसा शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध होता है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि इसमें निरपराधी जैसा शब्द लिखा है, निरपराधी जैसा शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खाएं कि नहीं। अशुद्ध वाक्य है ये, आप खाएं कि नहीं, ये पूछा गया है, हाँ या ना में पूछा जा रहा है, आप खाएं कि नहीं। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, जब हमें हाँ या ना में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, तो क्या कैसे पूछना है? आप खाएं या नहीं, आप खाएं या नहीं, ऐसा नहीं होता। आप खाएं कि नहीं, इसमें जो विभक्ति कारक है ये की का प्रयोग किया गया है, ये नहीं होगा, क्योंकि हाँ या ना में पूछा जा रहा है, तो यहाँ या अथवा शब्द का प्रयोग होगा। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप खाएं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है लड़की ने दही गिरा दी। लड़की ने दही गिरा दी, बिल्कुल गलत है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बता दिया गया है कि दही शब्द पुल्लिंग में आता है, दही शब्द पुल्लिंग में आता है। तो क्या राम किताब पढ़ रहा है को हम ऐसे बोलेंगे क्या कि राम किताब पढ़ रही है? ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा, पर राम तो पुल्लिंग है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? राम किताब पढ़ रहा है। तो लड़की ने दही गिरा दी है, लड़की ने दही गिरा दी, तो दही पुल्लिंग है, तो हमें कैसे बोलना होगा? लड़की ने दही गिरा दिया। क्यों दिया बोलेंगे? क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है, दही पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग मीन्स होता है पुरुष और स्त्रीलिंग मीन्स होता है महिला। तो आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, तो आपके नहीं फ्रेंड्स, आपके नहीं, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, क्योंकि दवा शब्द स्त्रीलिंग है, दवा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग को आपके कहेंगे क्या? नहीं, आपकी कहेंगे। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। दवा कोई भी दे रहा है फ्रेंड्स, वो लेडीज है या पुरुष है, कोई भी है, वो डॉक्टर ही उन्हें कहलाते हैं। हम उन्हें लेडीज डॉक्टर है या पुरुष डॉक्टर ऐसा नहीं, वो डॉक्टर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उन्हें डॉक्टर ही किया जाता है, कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ दवा की बात हो रही है, दवा शब्द स्त्रीलिंग में है, दवा शब्द स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो फ्रेंड्स लबालब कमरा नहीं भरा होता है, खचाखच कमरा भरा होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कमरा लोगों से खचाखच भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है राम घर जाती है। अब यहीं पर फ्रेंड्स देखिए, आप ही बताइए इसमें क्या गलती है? राम घर जाती है, राम घर जाती है, क्या राम स्त्रीलिंग है क्या? राम स्त्रीलिंग है क्या? जो हम जाति कह रहे हैं
नहीं, राम पुल्लिंग है इसलिए ये गलत है। सही क्या होना चाहिए? राम घर जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे में, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ताकि आने वाले एग्जाम में हमारे एक भी क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से रिलेटेड गलत ना हो। इसलिए कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, इसी वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मैंने जाना है। फिर से वही गलती फ्रेंड्स, देखिए मैंने जाना नहीं, हमें स्कूल जाना है या हमें कहीं जाना है तो हम क्या कहेंगे? मुझे जाना है। मुझे जाना है तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे जाना है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली है। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो सर्वनाम का एक ही साथ प्रयोग किया गया है। कौन सा है सर्वनाम? मैंने सर्वनाम है, आपके जो लिखा है ये भी सर्वनाम है। दोनों शब्द सर्वनाम है और दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स यदि सेंटेंस में दो सर्वनाम का एक ही साथ प्रयोग किया गया है तो फिर वो सेंटेंस गलत है। एक ही सेंटेंस में दो सर्वनाम का प्रयोग अलग अलग जगहों पर हो सकता है। पहले हो सकता है एक सर्वनाम का प्रयोग, फिर दूसरे बाद में भी हो सकता है, पर एक ही साथ नहीं होगा फ्रेंड्स, एक ही साथ गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली है। आपके घर रखी पुस्तक को मैंने देख ली है, ये शुद्ध होगा फ्रेंड्स। आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। अब विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं या सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं? ऐसा होगा ना फ्रेंड्स, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। आप ही बताइए फ्रेंड्स, सभी कक्षा के विद्यार्थी को विद्यालय में ही तो बुलाएंगे, विद्यालय में ही तो बुलाएंगे। तो जो क्रिया है वो पहले लिखा गया है, इसलिए वो गलत है, इसका क्रम सही नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मनोज रोती है। अब फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, मनोज रोती है नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। मनोज रोती है नहीं, मनोज रोता है, इसलिए कि मनोज पुल्लिंग है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मनोज रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य 100 रुपया सा धन्यवाद प्राप्त हुआ। 100 रुपया, पहले तो रुपया ही गलत है। जब 100 रुपया, 1 रुपया तो है नहीं कि वो एक वचन में रहेगा, 100 रुपया है, साफ साफ लिखा हुआ 100 रुपया, यानी वो बहुवचन हो गया। तो हम रुपया नहीं उसे रुपए कहेंगे, इसलिए कि वो बहुवचन में है, तो 100 रुपए होगा। सा धन्यवाद नहीं होगा। सा धन्यवाद का मतलब है कि तुरंत 100 रुपए पा भी रहे हैं, तुरंत अभी मिला हुआ ही नहीं है, उनके हाथ से छूटा ही नहीं हुआ है कि हमने उनको धन्यवाद दे दिया। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? नहीं फ्रेंड्स, हम कोई सामान पाते हैं, पैसा पाते हैं, मिल जाता है, उसके बाद हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं, तो बाद में धन्यवाद दिया जाता है। तो क्या होगा? 100 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद, कॉमा लगेगा बीच में फ्रेंड्स, जैसा कि लगा हुआ है 100 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अशुद्ध है, गीता सीता से ये पूछ रही है, तो फिर से क्या सीता से कहेगी क्या सीता कहाँ चली गई थी? नहीं फ्रेंड्स, सेंटेंस में ऐसे आम बोलचाल की भाषा में तो हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। हम सही बोलेंगे, सही लिखेंगे तो हम तुरंत सही शब्द या सही वाक्य जान पाएंगे फ्रेंड्स। तो गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। सीता का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक ही संज्ञा का प्रयोग वाक्य में 2 बार नहीं होता है।
एक ही संज्ञा का प्रयोग वाक्य में 2 बार नहीं होता है उसका प्रयोग, क्योंकि आपको पता है कि सीता संज्ञा है, सीता संज्ञा है। तो यहाँ पर हमने सीता बोल दिया, ठीक है, फिर से हमें सीता नहीं बोलना होगा, यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। जैसे हम कहेंगे कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम कहेंगे, सर्वनाम शब्द तुम का प्रयोग होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तो ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो फिर से भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा जा चुका है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो भाग फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध हो जाएगा दक्षिण का अधिकांश भाग, दक्षिण का अधिकांश पठार है, दक्षिण का अधिकांश पठार है, क्योंकि अधिकांश मीन्स होता ही है अधिकांश भाग, अधिकांश में भाग शब्द छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, तो ये दक्षिण का अधिकांश पठार है, ये राइट हो जाएगा, ये शुद्ध है, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने बोला कि, फिर से बोला कि आया है ना फ्रेंड्स, फिर से तेरा, मेरा, तेरे को, मेरे को, अपने को, बोला कि, तुझे को, ये शब्द महाराष्ट्र में प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये मराठी शब्द है, महाराष्ट्र में ये प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें मराठी शब्द बोल दिया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बोला कि नहीं होगा, कह दिया होगा, मैंने बोला कि कल मत आना, ऐसा नहीं, मैंने कह दिया कि कल मत आना, ये शुद्ध वाक्य होगा, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया है 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपए में कितना पैसा होता है। तो फ्रेंड्स, 1 रुपए की बात हो रही है तो ठीक है, 1 रुपए की बात हो रही है, उसके आगे लिखा है कितना पैसा होता है, तो फ्रेंड्स 1 रुपए में तो 100 पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो पैसा क्या हो जाएगा, बहुवचन शब्द हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 1 नहीं 100 है, 100 पैसा है, इसलिए पैसा नहीं पैसे होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा 1 रुपया में कितने पैसे हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ रुपया होगा ना कि रुपए, क्योंकि ये 1 रुपए की बात की जा रही है, 1 रुपए की बात की जा रही है तो एक वचन होगा। अभी ढेर सारे रुपए होते, ढेर सारे रुपए होते तो रुपया होता तो हम वहाँ रुपए बोलते, पर 1 ही रुपया है तो हम रुपए नहीं कहेंगे, रुपए फिर बहुवचन हो जाएगा, 1 ही रुपया है तो वो तो 1 ही वचन है, तो हम यहाँ 1 रुपया कहेंगे, 1 रुपया। और पैसा, पैसा नहीं फ्रेंड्स, पैसा नहीं पैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो काउंट हो रहा है 100 पैसे, 100 पैसे, तो एक वचन नहीं वो बहुवचन है, इसलिए पैसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया गया वह सीधा साधा आदमी है, साधा नहीं होता फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सादा होता है, वह सीधा है और सादा है, मतलब सीधा है किसी को कुछ नहीं कहता है जो, और सादा है मतलब सिंपल रहता है, ये होता है फ्रेंड्स, साधा नहीं होता है, साधा जैसे शब्द नहीं होता, सादा होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह सीधा साधा आदमी है, वह सीधा साधा आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई, वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अब फ्रेंड्स, कहीं पर भारी भीड़ होगी या फिर सिर्फ हम भीड़ ही कहते हैं कि वहां भीड़ हो गई, तो कहीं पर होती है ना फ्रेंड्स, कहीं पर होती है, ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कि वहां भीड़ हो गई। अब पूछे कहाँ पर भीड़ हो गई, तो फ्रेंड्स यही शुद्ध है, जो पूछा जाता है कहाँ पर शुद्ध हो गई, तो हमें पर शब्द का ही प्रयोग करना है, वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जो कि पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिखा हुआ है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। अब फ्रेंड्स, गोलियों की बाढ़ आती है क्या, नहीं फ्रेंड्स, गोलियों की बौछार होती है, बाढ़ तो पानी की आती है फ्रेंड्स, तो कैसे यहाँ बाढ़ का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल गलत है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, पुनर्परीक्षा हुई है, पुनर्परीक्षा साफ साफ लिखा गया है, पुनर्परीक्षा हुई है, तब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब निरस्त हो गई होगी परीक्षा,
फिर से उसकी परीक्षा हुई होगी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए पुनर्परीक्षा लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। तो फ्रेंड्स, गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, पहली बात तो मूर्ति ही गलत लिखा हुआ है। आप देखिए, मूर्ति गलत लिखा हुआ है, मूर्ति ऐसे नहीं होता है। ता में क्या किया गया है, एक आधा ता लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है मूर्ति, मूर्ति ये होता है। तो फ्रेंड्स, हम मूर्ति का दर्शन करने नहीं जाते हैं, मूर्ति देखने जाते हैं। यदि गांधी जी आए हुए हैं तब हम उनका दर्शन हम जाएंगे उन्हें देखने, तब कहलाएगा कि हम दर्शन करने गए थे। गांधी जी का दर्शन करने गए थे, सुभाष चंद्र बोस का दर्शन करने गए थे, श्री राम प्रभु का दर्शन करने गए थे। जब हम किसी को देखने जाते हैं फ्रेंड्स, रियल में उन इंसान को या उन देवताओं को, तब कहा जाता है कि दर्शन करने गए थे या फिर उनका दर्शन हुआ है। हम किसी की मूर्ति देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं तो वो दर्शन नहीं कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, ये राइट हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। अब रमा पढ़ती पढ़ती सो गई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। जो क्रिया है वो दो बार प्रयोग हुआ है, पढ़ती पढ़ती। देखिए, एक पढ़ती तो लिखा ही है, फिर से पढ़ती लिखा हुआ है। तो जब एक ही साथ दो क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वो क्रिया बहुवचन में होती है, वो बहुवचन में होती है। पढ़ती ना होकर के पढ़ते होगा, पढ़ते होगा। रमा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। तो फ्रेंड्स, सिवाय का अर्थ ही होता है छोड़कर, सिवाय का अर्थ ही होता है छोड़कर। तो हम फिर से छोड़कर शब्द का प्रयोग क्यों करें, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। आपके सिवाय सभी आए थे, ऐसा होगा, आपके सिवाय सभी आए थे, ऐसा होगा, ये शुद्ध वाक्य होगा। या आपको छोड़कर सभी आए थे, ऐसा होगा। सिवाय और छोड़कर दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, तो दोनों शब्द को हम एक ही साथ एक ही सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो वो सेंटेंस गलत है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और शुद्ध क्या है, आपके सिवाय सभी आए थे, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिखा हुआ है, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। अब फ्रेंड्स, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा कि शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी, आएंगी। क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, उमा स्त्रीलिंग है, उमा स्त्रीलिंग है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी, आएंगी। तो फ्रेंड्स, जो इसमें व्याख्या दिया गया है, जो हमारे अधीनस्थ ने माना है, वो शिवा जो लिखा हुआ है शब्द या नाम, इसको भी स्त्रीलिंग ही माना है। जैसे कि पढ़ें आप, वाक्य में दो कर्ता का प्रयोग हुआ है और दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों को स्त्रीलिंग माना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों को स्त्रीलिंग माना गया है, तो यहाँ पर आएगा नहीं होगा, आएगा तो पुल्लिंग में बोलेंगे, स्त्री है इसलिए आएंगी बोलेंगे, आएंगी। शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। फ्रेंड्स, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके साथ साथ विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है। विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट और या वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट, इन सभी इनके पहले जो भी पार्ट अपलोड कर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो बिल्कुल आसानी से देख ले फ्रेंड्स। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्रम वाइज क्रम वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है, फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है संसार क्लासेस। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है संसार क्लासेस, वैसा ही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है संसार क्लासेस, संसार क्लास। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप तक हर वीडियो आसानी से पहुँचे और आप डाउनलोड कर लें, तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।